डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23। फर्स्ट फ्लाइट पोएम 2 फर्स्ट फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। यहाँ पर हम रॉबर्ट फ्रस्ट की पोएम फायर एंड आइस के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है। तो देखिए पोएम क्या है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tested of desire, I hold with those who favor fire। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड जो हमारा वर्ड है उसका एंड जो है वो फायर से होगा, और कुछ कहते हैं कि हमारा वर्ड जो है वो आइस से एंड होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टैंजा में फायर को एक्सप्लेन किया गया है और दूसरे स्टैंजा में आइस को एक्सप्लेन किया गया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर फायर का मतलब डिज़ायर से है। देखिए किस तरह से हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं, इतनी अनगिनत इच्छाएं हैं कि जिनको जो कभी ख़त्म नहीं होती। हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामने वाला बंदा कितना हर्ट हो रहा है हम यह भी नहीं सोचते। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि किस तरह से सिर्फ हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, हम इस बारे में सोचते रहते हैं। अपनी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं जो है वह एक फायर के समान है, एक आग के समान है, जिसमें हम झुलस जाते हैं, जिसमें मतलब हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमें बस वो अपनी इच्छा पूरी करनी है, चाहे सामने कुछ भी हो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट कहता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, जो लोग फायर के साथ हैं, जो कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड का एंड जो है वो फायर से होगा, आग से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश का मतलब होता है डाई, मतलब मर जाना। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हमारे वर्ल्ड का एंड हम लोग दो तरह से मरते हैं। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। यहाँ पर आइस के बारे में बात की गई है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड का एंड जो है वो आइस से, बर्फ़ से होना है। बर्फ़ का मतलब होता है हेट, मतलब घृणा की भावना। देखिए अगर आपने देखा हो बर्फ़ इतनी ठोस होती है, अगर आप बर्फ़ के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपना हाथ रखते हैं तो आपका हाथ सुन्न हो जाता है। उसके बाद अगर बर्फ़ के ऊपर से एकदम से आप अपना हाथ हटाएंगे तो आपके हाथ में कोई सेंसेशन नहीं होती, कुछ पता नहीं लगता कि आपका हाथ मतलब आपके हाथ में जीवन है भी या नहीं, एकदम सुन्न हो जाता है पत्थर की तरह। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हम लोग अपने मन में इतनी नफ़रत, इतनी घृणा की भावना रखते हैं दूसरों के लिए कि उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ अच्छा नहीं होना चाहिए। तो यह फीलिंग जो है वह आइस की फीलिंग है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। इज़ ऑल्सो ग्रेट का मतलब कि अपने आप में पूरा है। आइस जो है इस वर्ड को ख़त्म करने के लिए अपने आप में पूरा काम करता है। एंड वुड सफिस, और पूरा पर्याप्त है। अगर हम आइस से इस वर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, नफ़रत से, घृणा की भावना से हम इस वर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने यही बताया है कि इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के जो दो तरीके हैं वह है फायर। फायर का मतलब है इच्छाएं। अपनी इच्छाओं को हम इतनी इस तरह से पूरा करते हैं कि सामने वाले के साथ चाहे कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा है बर्फ़। इस वर्ड को ख़त्म करने का एक तरीका है बर्फ़। बर्फ़ का मतलब है नफ़रत, कि सामने वाले के लिए हमारे मन में इतनी घृणा की भावना होती है, इतनी नफ़रत की भावना होती है कि हम नहीं बता सकते कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो देखिए अब पोएम हम पढ़ चुके हैं, चलिए अब क्वेश्चन को स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, read the main idea of the poem given below and fill the blank spaces with correct options from the brackets। The poem discusses how powerful equations emotions, तो emotions यहाँ पर powerful emotions की बात की गई है, can destroy everything around us, कि किस तरह से powerful emotions हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे आसपास के लोगों को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। द पोइट इज ऑफ ओपिनियन दैट रेन फायर ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर डिज़ायर को किसकी तरह ट्रीट किया गया है, फायर की तरह। तो यहाँ पर आप फिल कीजिए फायर। एंड डैश आइस ऑफ हेटर्ड, हेटर्ड को किसकी तरह फिल किया गया है यहाँ पर, आइस की तरह। तो यहाँ पर आप आइस लिखिए। आइस ऑफ हेटर्ड आर सफिशिएंट टू एंड द वर्ड ट्वाइस। इस वर्ड को ख़त्म करने के दो तरीके में फायर है और आइस है। We must respect differences and have anger, compassion for each other to save the world।
और हमें अपने लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें ख़त्म करने के लिए, मतलब उन हमें डिफरेंसेस को हटाना है। एंड हैव, और अपने आप में सहानुभूति, कंपैशन मतलब सहानुभूति की फीलिंग रखनी है, तभी हम इस वर्ड को बचा सकते हैं। मतलब हमें फायर अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म करना है, और आइस मतलब अपने दिलों में जो नफ़रत है हमें उसको ख़त्म करना है, तभी हम इस वर्ड को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम गिवन अबव। ऊपर जो आपको पोएम दी गई है उसमें आपको राइमिंग स्कीम को अंडरलाइन करना है। तो चलिए पहले पोएम को देखें। देखिए, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, लास्ट वर्ड को देखिए आप, फायर, मान लो इसको हम ए लिख लेते हैं। आइस अलग वर्ड है, फायर आइस कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, तो इसको आप बी दे दीजिए। नेक्स्ट डिजायर, फायर डिजायर सेम राइमिंग वर्ड है, सो ए। फायर सेम राइमिंग वर्ड है, सो ए। नेक्स्ट ट्वाइस, आइस ट्वाइस सेम है, तो बी लिखिए। हेट अलग है ये, सी लिखिए। आइस बी के जैसा ही है, आइस, तो बी लिखिए। ग्रेट, हेट ग्रेट, सी लिखिए। नेक्स्ट है सफिस, सफिस आइस, तो बी की तरह है ये, तो बी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी राइमिंग स्कीम क्या बनती है, ए बी सी, बी सी बी। चलिए नीचे क्वेश्चन की तरफ देखिए। बी वर्ड, बी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बी ऑप्शन, ए बी सी बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोएम प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ। इस पोएम में किस चीज की इमेज प्रेजेंट की गई है, डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट होने की, सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेट करने की, अबेंडमेंट, अबेंडमेंट का मतलब होता है संन्यास लेना, मतलब हर एक चीज़ को त्याग देने वाला, या रिजेक्शन की, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, मना करना। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की फीलिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हमारा वर्ड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट इज मेकिंग ए डैश थ्रू दिस पोएम, सीरियस वार्निंग, सिली मिस्टेक, सिंसियर अपील या बिग थ्रेट। तो यहाँ पर पोएम एक सीरियस वार्निंग दे रहा है कि हम किस तरह से अपने वर्ड को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। आइस इन द सेकेंड स्टैंजा डिनोट, सेकेंड स्टैंजा में आइस क्या डिनोट करता है, इनटॉलरेंस मतलब असहनीयता, एपैथी मतलब उदासीनता, हेटर्ड मतलब नफरत, या ऑल ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइस जो है वो हेटर्ड के समान है, हमारे दिलों में कितनी नफरत है, कितनी घृणा है लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हेटर्ड को टिक कीजिए। Next, what does the poet not want to convey through the poem? First, human beings should be greedy, कि human beings बहुत लालची हैं। We should focus on desire and hatred, हमें desires और hatred की तरफ फोकस करना चाहिए। चेक अवर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, हमें अपनी डिज़ायर्स को चेक करना चाहिए, अगर हो सके तो कम करना चाहिए। एंड लव ऑल, और हर से प्यार करना चाहिए, बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मैसेज कन्वे नहीं किया गया है, ए और बी, कि ह्यूमन बींग्स ग्रीडी हैं और हमें अपनी डिज़ायर्स और हेटर्ड की तरफ फोकस करना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए, ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।